नमस्कार दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2020 और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यूबैंड का करंट अफेयर्स क्विज। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संपन्न हुई है। देखना आपको क्या है कि कोविड-19 से निपटने के लिए G20 देशों के किसकी कृषि मंत्रियों की बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संपन्न हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भारत, बी है सऊदी अरब, सी है इटली और डी है जापान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। देखिए, हाल ही में सऊदी अरब के नेतृत्व में कोविड-19 से निपटने के लिए G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संपन्न हुई। भारत की तरफ से कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया था। भारत की तरफ से किन्होंने भाग लिया था? नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 23 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए विश्व मलेरिया दिवस, बी विश्व मधुमेह दिवस, या सी विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, या फिर डी विश्व मतदाता दिवस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। देखिए, संपूर्ण विश्व में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस वर्ष 2020 में मलेशिया के कुलालमपुर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया। किसे चुना गया है? कुलालमपुर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, कौन सा है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 120, बी है 130, या सी है 140, या फिर डी है 142। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 142। देखिए, फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वर्ष 2020 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? 7.84 स्कोर के साथ नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पर था, और जबकि फिनलैंड 7.93 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक संकट के कारण कितने दिनों के लिए ग्रीन कार्ड पर रोक लगा दी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 30 दिन, बी है 45 दिन, सी है 60 दिन और डी है 90 दिन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 60 दिनों के लिए क्या किया है कि अमेरिका ने ग्रीन कार्ड पर अभी रोक लगा रखी है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आव्रजन को रोकने को स्थगित करने के लिए कदम उठाए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के कारण तथा अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए अगले 60 दिनों तक अमेरिका में कोई नया ग्रीन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है? अगले 60 दिनों के लिए क्या किया इन्होंने? ग्रीन कार्ड पर रोक लगा दी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण महिला यूरोपियन चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण महिला यूरोपियन चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2021, बी है 2022, सी है 2023 और डी है 2024। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2022 तक के लिए। देखिए, महिला यूरोपियन 2021 को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है ताकि इसकी तारीखें टोक्यो ओलंपिक के साथ ना पड़ें। और यूएफा की कार्यकारी समिति ने यह कहा कि इंग्लैंड में 16 देशों का यह टूर्नामेंट अब 6 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक खेला जाएगा। देखिए, कोरोना महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पिछले महीने 2020 टोक्यो ओलंपिक को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, फिच रेटिंग्स ने 23 अप्रैल 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1.2%, या फिर बी है 0.8%, या फिर सी है 1.8%, या फिर डी है 2.5%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0.8% जो है क्या किया है फिच रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। देखिए, फिच रेटिंग्स ने 23 अप्रैल को कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 0.8% रहने का अनुमान है। कोरोना महामारी के कारण पूर्णबंदी और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण आर्थिक वृद्धि दर घटने का अनुमान जताया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सी वित्तीय संस्था ने कोविड-19 क्राइसिस थ्रू अ माइग्रेशन लेंस नामक रिपोर्ट प्रस्तुत करके यह बताया है
कि भारत में पूर्णबंदी से लगभग 4 करोड़ प्रवासी कामगार प्रभावित हुए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए फिच रेटिंग्स, बी अंकटाड, या फिर सी विश्व बैंक, या फिर डी अंतर्राष्ट्रीय बैंक। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने ये बताया है, और आपको यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसका नाम याद रखना है, कोविड-19 क्राइसिस थ्रू अ माइग्रेशन लेंस। और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है किसने? विश्व बैंक ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई के अध्ययन के अनुसार भारत में हो रही 40 दिन की बंदी से कितने लाख करोड़ का नुकसान होने की उम्मीद है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए 11 लाख करोड़, बी 5 लाख करोड़, सी 12 लाख करोड़, या डी 8 लाख करोड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 लाख करोड़। मतलब अभी जो 40 दिन की बंदी हुई है उससे 12 लाख करोड़ का नुकसान होने की उम्मीद है। और जिस तरह से मामले आ रहे हैं उस तरह से हो सकता है कि ये बंदी आगे भी बढ़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए देश में लागू 40 दिन की पूर्णबंदी का देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई के शोध के अनुसार देश में चल रही 40 दिनों की पूर्णबंदी से लगभग 12 लाख करोड़ का नुकसान का अनुमान है, और यह हानि देश की कुल जीडीपी का 8.43% के बराबर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 33 करोड़ से अधिक लोगों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 18,132 करोड़ रुपए, बी है 31,235 करोड़ रुपए, सी है 35,035 करोड़ रुपए, या डी है 25,652 करोड़ रुपए। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 31,235 करोड़ रुपए। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 अप्रैल 2020 को उषा गांगुली का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए विज्ञान, बी रंगकर्मी, सी कार्टूनिस्ट, या डी पत्रकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी रंगकर्मी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कोरोना महामारी होगा यहाँ पर महामारी के कारण कौन से रेलवे जोन ने 486 नॉन एसी कोचों को पृथक वार्ड में तब्दील कर दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए उत्तर रेलवे, बी दक्षिण रेलवे, सी दक्षिण मध्य रेलवे, या फिर डी पूर्वोत्तर रेलवे। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण मध्य रेलवे। देखिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने 486 गैर एसी वार्ड को पृथक वार्ड में बदल दिया है, मतलब आइसोलेशन कोच में बदल दिया है। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में हो रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के कारण महामारी रोग अधिनियम, कौन सा महामारी रोग अधिनियम में बदलाव करके अधिकतम 7 वर्ष की जेल का प्रावधान किया है। इसके तहत किस महामारी रोग अधिनियम में बदलाव किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए महामारी रोग अधिनियम 1897, बी महामारी रोग अधिनियम 1947, सी महामारी रोग अधिनियम 1950, या डी महामारी रोग अधिनियम 1955। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महामारी रोग अधिनियम 1897। दोस्तों यह है हमारा आज का प्रश्न, जिसका उत्तर क्या करना है आपको कमेंट के माध्यम से देना है। देखिए मिलिंद पेन्हो नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए भद्रबाहु, बी बाणभट्ट, सी नागसेन, या डी हेमचंद्र। तो दोस्तों क्या करना है आपको इसका उत्तर जो हमें कमेंट के माध्यम से देना है। और आप आज का जो हमारा क्विज़ है उसकी पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपको वेबसाइट से भी अगर टेस्ट अटैम्प्ट करना है तो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है और वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के क्विज़ में इतना ही। और अब आपको करना क्या है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है, और आपको सब्सक्राइब भी करना ही करना है। तो चलिए मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।